कहते हैं कि फिल्म हमें हँसाती भी है, रुलाती भी है और सिखाती भी है। यही तीनों चीज़ अगर एक फ़िल्म में मिल जाए तो लोग उसको क्यों नहीं देखेंगे। तो आइए हम उस मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी का नाम है पुष्पा पार्ट 1। जैसा कि तुमने थंबनेल में देख लिया होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तुम्हारा नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं तुम्हें सबसे पहले इस मूवी के स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कैरेक्टर में अल्लू अर्जुन है जो कि पुष्पा का रोल कर रहे हैं और वो है ना अपने गांव से निकल के बाहर शहर की तरफ जाता है काम करने के लिए। उसके पास वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि कम पैसे कमाए, सुखी जीवन बिताए और अच्छे से रहे। दूसरा रास्ता ये होता है कि वो चाहे तो पैसे ज्यादा कमा सकता है, रिस्क होता है और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन पुष्पा 2 नंबर का काम चुनता है जिसमें रिस्क भी होता है और जेल भी जा सकता है। वो ऐसा क्यों चुनता है, उसके भी कई कारण है। उसका ये कारण है, ऐसा है ना कि उसका जो भाई होता है वो उसको बार बार जलील करता है, उसको ये फील कराता है कि तू गरीब है, मेरे बाप का नाजायज औलाद है, ऐसा करके उसको फील कराता है। जिसके कारण उसके अंदर की एक ईगो वो आ जाती है ऊपर और वो चाहता है कि मैं भी इससे अमीर बनूं और इसे दिखाऊं। वो भी इज्जत पाना चाहता है और लोग उसकी इज्जत करें वो चाहता है। फिर वो 2 नंबर का रास्ता तो चुन लेता है, लेकिन जब चंदन की लकड़ी की तस्करी में जुड़ जाता है, मतलब लोगों के साथ जुड़ जाता है और काम को धीरे धीरे समझता है। पुष्पा के अंदर एक ये भी चीज है कि वो लोगों को है ना एकजुट कर सकता है। इसके कारण ऐसा लगता है कि वो एक बेहतर लीडर बन सकता है और लोग भी उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लोग इसलिए कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पुष्पा है ना 0 से हीरो तक का सफर तय कर रहा है। मूवी में मेन ट्विस्ट जब आता है, जब पुष्पा मंगल सीनू की चंदन की लकड़ी की रेड होती है जिसमें चंदन की लकड़ी पकड़े जाने वाली होती है, उसको वो बचाता है, जिसके कारण है ना वो काफी पॉपुलर हो जाता है और लोगों की नजर में आने लग जाता है। अब हम कहानी को थोड़ा साइड रख के अब हम आते हैं मेन बात पे कि ये फिल्म इतना हिट क्यों हुई। इसके कई कारण हैं जिससे मैं तुम्हें कई पॉइंट में अपनी तरफ से बताता हूँ। हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन अलग हो, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे पहला कारण ये लगता है कि जो पुष्पा का जो कैरेक्टर है और जो उसका एटीट्यूड है जो उसको अलग बनाती है। जब फिल्म देखोगे तो उससे कनेक्ट कर पाओगे। मैं तुम्हें एक थोड़ा सा हिंट देकर समझाता हूँ। अगर तुमने अगर फिल्म देखा होगा तो स्टार्टिंग में एक सीन दिखाता है, वो पैर पे पैर रख के चाय पी रहा होता है और उसके मालिक कहता है कि तुम थोड़ा तमीज में रहो, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और वो नौकरी छोड़ भी देता है। उसका ये मानना है कि अगर तुम मेरे से काम करवा रहे हो तो तुम मुझे पैसे दो, तुमने खरीद नहीं लिया मुझे। ऐसा एटीट्यूड वाला है ना डेवलपमेंट कैरेक्टर बनाया गया। दूसरा कारण ये लगता है पुष्पा का है ना 0 से हीरो तक का सफर है ना, उससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। और तीसरा ये है कि इसकी स्टोरी है ना बहुत सिंपल है, जिसके कारण है ना उसके लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। और चौथा ये है कि है ना मास मसाला वाले फिल्म पसंद है। हमने पुष्पा मूवी देखी है और KGF देखी है। दोनों में एक चीज कॉमन है, जो माँ को लेकर ना एक फैक्टर कॉमन है, क्योंकि दोनों में है ना एक माँ का एंगल दिखाया है जिससे लोग कनेक्ट हो पाते हैं। और हम लड़कों में एक चीज ये है ना कि हम अपनी माँ के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से है ना हर कोशिश करते हैं कि हम अपनी माँ को खुश रखें। और ये वाला जो फैक्टर है ना लोगों से कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि पुष्पा है ना अपनी माँ के लिए डरता है और अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करता है। वो इस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस महेश बाबू थे, लेकिन जब उनके पास ये कहानी गया और जब वो कहानी को पढ़े तो वो इस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाए, अपने आप सेटिस्फाइड नहीं थे वो अपने इस कैरेक्टर से, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर दूसरा चॉइस बने अल्लू अर्जुन है। और जो पुष्पा 2 अभी आने वाली है उसकी शूटिंग बहुत पहले ही हो गई थी। पुष्पा पार्ट 1 जो इतना सुपर हिट हुआ ना, कहानी को देख के ना उन्होंने पुष्पा पार्ट 2 को दोबारा से रीशूट करने का फैसला लिया। इसमें मुझे 2 सीन अच्छे लगे, मतलब हिट कर गई। पहला ये कि जब रश्मिका के फादर मंगल सीनू के कैद में होता है और उसका भाई उसको कहता है रात के लिए आप मेरे पास आ जा, पापा के साथ जाता है ना उससे मिलने के लिए और वहाँ पे जो फाइट होती है वो सीन मुझे अच्छा लगा। दूसरा, जब वो वहाँ जाने से पहले वो पुष्पा से मिलती है ना, जब उसे बताती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे नहीं पता चला, तो वो सीन भी मुझे अच्छा लगा। और बाकी एक सीन तो इसमें हिट ही है ही कि मैं झुकेगा नहीं साला, बाकी वो सीन तो हिट है ही। वो सीन इतना हिट गया था कि रविंदर जडेजा ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे भी उसी टाइप की फोटो पोस्ट पे डाला था। जब ये पुष्पा का जो ये स्टाइल है ना वो क्रिकेट में भी यूज करने लग गए थे बैटिंग। कि तुम्हें कैसी लगी ये मूवी तुम बता सकते हो, और तुम्हारा कौन सा फेवरेट सीन था वो तुम मुझे बता सकते हो। और अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो तुम जाके देख सकते हो Amazon प्राइम पे। और बाकी तुम्हें इस वीडियो में क्या अच्छा लगा तुम कमेंट करके बता सकते हो। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।